हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिया रुचि गोयल। आज का अपडेट है जीएसटीआर 3B में। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है जीएसटीआर 3B में, आज उसको डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सीबीआईसी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि सिस्टम कंप्यूटर जीएसटीआर 3B टेबल 3 फॉर लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर्स नाउ अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर मंथली जीएसटीआर 1 फाइलर्स। जो मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनके लिए जीएसटीआर 3B सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 3B अवेलेबल है। जी हाँ, पहले आज तक कभी भी जीएसटीआर 1 और 3B में कोई लिंकेज नहीं था। सारा डेटा जीएसटीआर 3B में हमको मैनुअली भरना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटीआर 3B ऑटो जनरेट होगी, सिस्टम कंप्यूटेड होगी। अभी सिर्फ उनके लिए होगी जो जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं, क्योंकि जब तक वो डेटा ही फाइल नहीं करेंगे जीएसटीआर 3B में कैसे आएगा। जैसे ही जीएसटीआर 1 में डेटा फाइल हो जाएगा, जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम लास्ट में आपको पोर्टल में दिखाएंगे कि पोर्टल में एक्चुअली में जीएसटीआर 3B जब ऑटो पॉपुलेट होगी तो कैसी दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अपडेट आया है मंथली जीएसटीआर 1 फाइलर्स के लिए। बहुत ही जल्द ये क्वार्टरली फाइलर्स के लिए भी आने वाला है। जैसे ही क्वार्टरली फाइलिंग होगी वो उनके लिए भी अवेलेबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं पोर्टल में क्या है इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम खोलते हैं अगस्त की फाइलिंग को, जुलाई तक की फाइलिंग क्योंकि मैंने कर दी है। हम अगस्त पे जाते हैं, अगस्त को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जीएसटीआर 2B नई स्टेटमेंट है जो अब आने लग गई है, तो यहाँ वो दिखा रही है आपको। और ये है जीएसटीआर 3B। चलिए आप देखते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन करके जीएसटीआर 3B कैसा होगा। जीएसटीआर 3B हमारा, ये कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं, तो हम इसको आंसर करके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जीएसटीआर 3B खुल गया है। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा जीएसटीआर 3B सिस्टम कंप्यूटेड, मतलब आपका जिस सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा पिक कर लेगा फ्रॉम जीएसटीआर 1 फॉर जीएसटीआर 3B। लेकिन अभी ये बटन एक्टिव नहीं है। आइए देखते हैं क्यों ये बटन एक्टिव नहीं है। ऊपर दो क्लेरिफिकेशन है, उसको जरूर पढ़िएगा। यू हैव नॉट फाइल जीएसटीआर 1 ऑफ द सिलेक्टेड टैक्स पीरियड, प्लीज फाइल द सेम टू हैव ऑटो ड्राफ्टेड लायबिलिटीज इन जीएसटीआर 3B फ्रॉम जीएसटीआर 1। क्योंकि अभी तक मैंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है। जीएसटीआर 1 की डेट होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो अभी 5 है आज, तो अभी हमारे पास कुछ डेज हैं जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए। जैसे ही मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर दूंगी, ये बटन मेरे लिए एक्टिव हो जाएगा और ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये तो उनके लिए था जो मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं जो क्वार्टरली जीएसटीआर फाइल करते हैं। तो मैंने क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलर्स की रिटर्न खोली है, डैशबोर्ड खोला है। अब हम अगस्त के रिटर्न पे जाते हैं। जैसे ही हम अगस्त के रिटर्न पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी ये एक्टिव नहीं है। इसके अलावा हम जीएसटीआर 3B में जाना चाहेंगे, तो हम जीएसटीआर 3B में जाते हैं। तो हमने जीएसटीआर 3B खोला है। पहले हम देखते हैं कि ऑटो ड्राफ्टेड है कि नहीं अवेलेबल। देख सकते हो आपकी ये फ्रीज्ड है बटन, ये अवेलेबल नहीं है। आइए पढ़ते हैं क्यों अवेलेबल नहीं है। करेंटली फैसिलिटी ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 3B डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी। जो जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, अभी उनके लिए ऑटो कंप्यूटेड जीएसटीआर 3B अवेलेबल नहीं है। इट वुड बी मेड अवेलेबल सून। तो देख सकते हैं आप, ये बता रहे हैं कि आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो जहां तक हमें लग रहा है, जैसे ही जीएसटीआर 1 क्वार्टरली का टाइम आ जाएगा, उसके बाद ये अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो आपको फाइल करनी ही पड़ेगी जीएसटीआर 1 के बेसिस पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी होने वाली है जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि जब डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 1 से, तो आईटीसी नहीं छूटेगा आपका, आपसे मिस्टेक नहीं होगी आईटीसी छूटने की। आप आईटीसी जो होगा आपका अवेलेबल आईटीसी होगा, वो इजीली आप अवेल कर पाएंगे, पूरा अवेल कर पाएंगे, मिस नहीं हो पाएगा आपसे आईटीसी। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग जीएसटीआर 3B। एटलीस्ट आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपका सिस्टम पे डेटा कैसा दिख रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ वर्जन खुलेगा, पीडीएफ वर्जन खुलेगा जो आपकी रेफरेंस के लिए होगा, और वही डेटा यहाँ भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके टेबल्स में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो ऑटो पॉपुलेट है उसी के बेस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। आप अपना डेटा एडिट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो डेटा आपके पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई और भी एंट्रीज ऐड करना, तो आप उसके बाद भी एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो कि यहाँ पे दिख रही हो पीडीएफ फाइल में वही पूरी रिटर्न आपको फाइल करनी है, उसके बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक आपको आइडिया दे देगा कि आपके 1 में इतना डेटा फिलअप है, आप वो उतना आईटीसी दिखाना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कम दिखाना चाहते हैं, आप उसके बेसिस पे अपना आईटीसी एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली एडिट कर सकते हैं। तो ये अपडेट था आज हमारा जीएसटीआर 3B पे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, बहुत
बहुत हेल्प कर रही है गवर्नमेंट आपको जीएसटी आपके लिए स्मूथ करने के लिए, आपके लिए जीएसटी इजी करने के लिए, रिटर्न फाइलिंग इजी करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। डे बाय डे कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स आते जा रहे हैं, कभी जीएसटीआर 1 में, 2B में या फिर अब 3B में भी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।